निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की मांग करेगी सरकार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार ने किया आयोग का गठन। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित, 6 महीने के भीतर रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का मामला प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है एसएलपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे चुनाव, सपा का अपना एजेंडा रहता है। निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला, जो फैसला सरकार को लेना था उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। बर्क ने कहा, बीजेपी को डर है, निकाय चुनाव उनके खिलाफ गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार पक्की है। यूपी में नए साल में 119 आईएएस 65 आईपीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डीपीसी की बैठक में बनी सहमति। जन शिकायतों पर गंभीर सीएम योगी, शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर गलत या ना फीड करने पर कार्रवाई। 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। भारत में होने वाले G20 पर सीएम योगी की बड़ी बैठक, कहा ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन। वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और आगरा में होंगे कई आयोजन। यूपी में निवेश को लेकर देश के उद्योगपतियों को न्योता देगी योगी सरकार। 5 जनवरी को मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से करेंगे भेंट सीएम योगी। 5 जनवरी से देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो। यूपी में नए साल में बिजली चोरी और बिल जमा न करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान। 10,000 से बड़े बकायेदारों का काटा जाएगा कनेक्शन। घरेलू और कमर्शियल सभी तरह के कनेक्शन धारी शामिल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी पर लगी मोहर। 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्च देंगे बिल्डर। जल्द ही तैयार किया जाएगा एक पैनल। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जावेद का मकान कुर्क किया। 11 लाख कीमत का है मकान। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। औरैया में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटे 6 लाख रुपए। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 24 से ज्यादा मजदूर हुए जख्मी। बस के खाई में गिरने से हुआ था हादसा। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरा। ट्रक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने लगाई गांव में चौपाल। ग्रामीणों के पशुओं का सर्वे शुरू। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से फसल बचाने को लेकर किसान दे रहे खेतों में पहरा। भीषण ठंड में किसान खेतों में रात गुजारने को मजबूर। सीतापुर में 8 दिन में धर्मांतरण के 8 मामले आए सामने। 37 आरोपियों पर दर्ज किया गया केस। अब तक 25 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बरेली में अमरीना मुस्लिम से हिंदू बनी। अमरीना और फरादिका ने मंदिर में लिए 7 फेरे। मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी दोस्ती। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी से की मांग। हजरत इमाम हुसैन का नाम पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। कुल 75 दिन बंद रहेंगे मदरसे। मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा, बेहतर इंतजाम बनने की तालीम जरूरी। छुट्टियों को कम करके सरकार ने उठाया सराहनीय कदम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, बेहतर तरीके से बनाया गया अवकाश का कैलेंडर। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले, रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव। कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। बोर्ड सदस्य कमर अली ने कहा, कैलेंडर की गलतियां छिपाने के लिए व्यक्तिगत प्रहार कर रहे चेयरमैन। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली छतरी यात्रा पहुंची अयोध्या। यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या। दबंगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चंदौली में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। गला काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक। प्रशासन ने की छापेमारी। व्यापारियों ने नगर पालिका के अधिकारी पर बोला हमला। पीलीभीत में तालाब में मिली बाइक। पुलिस बाइक सवार से कर रही है पूछताछ। नोएडा में मेड को बंधक बनाकर टॉर्चर करने वाली मालकिन शिफाली कोल गिरफ्तार। मेड की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। सेक्टर 120 स्थित किलो काउंटी सोसाइटी का मामला।
बहराइच में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार पोस्टमैन की हुई मौत। बहराइच में खेत में मिली मजदूर की लाश, शराब से मौत का शक। बहराइच में जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस की जमीन पर दबंगों का कब्जा, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बहराइच में डीसीएम ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई युवक की मौत। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। महाराजगंज में ट्रक की चपेट में आया शख्स, हादसे में बाल बाल बचा शख्स। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में कार सवार महिला सहित 4 लोग जख्मी। लखनऊ में एक मजदूर की मौत, शनिदेव मंदिर के पास मिला शव। अलीगढ़ में आरटीओ के ड्राइवर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा में कैश कलेक्शन कंपनी का डिलीवरी मैन बैंक से 1 करोड़ 36 लाख रुपए लेकर हुआ फरार, पुलिस आरोपी फरार कर्मचारी की तलाश में जुटी। मैनपुरी में कोचिंग के छात्रों में आए दिन हो रही गैंगवार, 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। देवरिया के गांव तेलिया अफगान का बदला गया नाम, तेलिया शुक्ल किया गया गांव का नाम। बांदा में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, हादसे में एक की हालत गंभीर, तीनों युवक एक ही परिवार के सदस्य। मऊ में आग में झुलसने से 5 लोगों की हुई मौत, झोपड़ी में चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से हुआ हादसा, मां सहित 4 मासूमों की हुई मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। रायबरेली में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर, जिला जेल में सिपाही की पिटाई का मामला, डीजी ने 5 सिपाहियों को सस्पेंड किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में 2 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार, सिपाही प्रशांत पांडे और विनोद कुमार को भेजा गया जेल, अब तक 8 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। योगी सरकार में माफियाओं पर जारी है बुलडोजर की कार्रवाई, मेरठ रेंज में सबसे ज्यादा माफियाओं पर हुई कार्रवाई, 2022 में 163 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। लखनऊ में सन की पति की हैवानियत, पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किए वार, संतान ना होने पर प्राइवेट पार्ट पर किए वार, महिला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कौशांबी में जिला पर्यवेक्षक अधिकारी ने महिला कर्मचारी से की छेड़खानी, कर्मचारी से छेड़खानी करने का वीडियो वायरल। कानपुर के जीटी रोड पर 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बुलंदशहर में किसानों ने एसडीओ के साथ की बदसलूकी, एसडीओ के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए किसान, वीडियो वायरल। नोएडा में G20 समिट को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन, अधिकारी, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानपुर देहात में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग, बुजुर्ग महिला झुलसी। इटावा में माता पिता की डांट से गुस्सा युवक ने पिया तेजाब, युवक की हालत गंभीर। महाराजगंज के बंजारी पट्टी गिरहिया स्कूल बना मिसाल, प्राइवेट स्कूलों को भी दे रहा मात। ललितपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग ने लिया विकराल रूप। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में गैंगरेप, पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में ई रिक्शा चालक ने की होमगार्ड की पिटाई, सेना के जवानों ने होमगार्ड को बचाया। गाजीपुर में ट्रेन के गार्ड की सूझबूझ से बची प्लेटफॉर्म के बीच फंसे मजदूर की जान, वीडियो वायरल। बहराइच में पेड़ से लटकी मिली अधेड़ की लाश, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। बागपत में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, बदमाशों की निशानदेही पर 10 लाख रुपए कीमत के चावल बरामद। देहरादून में नए साल की तैयारियों को लेकर एक्शन में पुलिस, होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर दिए जरूरी दिशा निर्देश, पुलिस की अपील, कहा शांति से मनाएं नया साल। स्वामी कैलाशानंद की हत्या की साजिश का मामला, हत्या की साजिश के खुलासे के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, जन्मदिवस पर कार्यक्रम को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, संत समाज के खिलाफ साजिश की जताई आशंका। काशीपुर में एक बार फिर देखा गया तेंदुआ, तेंदुए की खबर सुनकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां शुरू, उत्तरायणी मेले को भव्य से रूप देने के लिए हो रही है चर्चा।
जोशीमठ में जमीन धंसने से मकानों में दरारों पर आई रिपोर्ट, वैज्ञानिकों की कमेटी ने प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड के वित्त मंत्री के बेटे पर राजस्व चोरी का आरोप, ऋषिकेश के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयेंद्र रमोला ने लगाया आरोप, करीब 27 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया। लोगों के फीडबैक के आधार पर काम करेगा नियोजन विभाग, गांव के लोगों से लिया फीडबैक, गांव में चौपाल लगाकर अधिकारियों ने लिया था फीडबैक। देहरादून में गन्ने के मूल्य को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने दी आंदोलन की चेतावनी। कोविड को लेकर देश में आने वाले 40 दिन अहम, विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केस। यूपी में नए साल से पहले पुलिस की कार्रवाई, लखनऊ की सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों की भी जांच। आगरा में ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला, पुलिस की मदद से की जा रही तलाश। ब्रिटेन में मौसम विभाग का बयान, 2022 ब्रिटेन की जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल है। केएल अल्टो में आया बवंडर, कई घरों को पहुंचा नुकसान, एल अल्टो की पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाते दिखा बवंडर। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। ईरानी खिलाड़ी सारा खादिम ने बिना हिजाब शतरंज टूर्नामेंट में लिया हिस्सा, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को दिया समर्थन। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात खतरनाक, उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों को किया ब्लॉक। चीन ने ताइवान पर फिर से किया दावा, विदेश मंत्रालय का बयान, चीन और ताइवान का एकीकरण सबसे पहली प्राथमिकता, ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 माह से बढ़ाकर 1 साल की। अमेरिका के नवादा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 लोग घायल। वेनेजुएला में तेल रिफाइनरी में लगी भयानक आग, तेल रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत, 26 लोग अभी लापता, बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही पुलिस, बर्फीले तूफान के दौरान फंसे वाहनों को निकालते देखा गया। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा, जमी झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत, जमी झील पर घूम रहे थे तीनों लोग। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का ओंटारियो, नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी के ऐलान। चीन के हैनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां। हांगकांग ने यात्रियों के लिए दी कोविड नियमों में छूट, वैक्सीन पास, कोविड-19 टेस्ट को रद्द किया, मास्क लगाना अभी भी जरूरी। न्यूयॉर्क के बफेलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे ज्यादा खराब, एरी काउंटी के कई इलाकों में एक रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित, कनाडा से लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 55 लोगों की मौत, अकेले न्यूयॉर्क में 25 लोगों की मौत, बफेलो और न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित, बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने, अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात खराब। अमेरिका में अकेले साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, बर्फबारी के चलते 2890 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा, 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। राजस्थान के चूरू में सर्दी का सितम, -0.5 डिग्री तक गिरा पारा। दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट, अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। घने कोहरे की वजह से रद्द हो रही हैं फ्लाइट और ट्रेनें, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। ठंड और कोहरे की वजह से रात में बढ़ा दुर्घटना का खतरा, यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर्स को कोहरा बढ़ने पर गाड़ी खड़ी करने के निर्देश। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर
10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।